हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम बाउंड गोल चैनल। मैं हूं संदीप। और गाइस मैं आपको बताऊं तो बहुत मेरे छोटे भाइयों ने बहनों ने मुझे मैसेज किया कि भैया मुझे आप ये बताओ कि मैं बीटेक करना चाहती हूं और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है, या मैं बी फार्मा करना चाहता हूं, मेरे लिए कौन कौन सा यूनिवर्सिटी फॉर्म में फ़िलअप करना चाहिए, मुझे क्या क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए। तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मैंने देखा कई मेरे भाई ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म को गलत फिल कर दिया है। क्योंकि जो यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन चाहते हो उस यूनिवर्सिटी को आपको पहले फिल करना पड़ेगा, और उसी के अकॉर्डिंग, उसके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग उसके सब्जेक्ट को भी आपको फिल करना पड़ेगा स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में, ठीक है। और चूंकि अभी तो हम फॉर्म भरते टाइम ये सोचते हैं कि अच्छा अगर मार्क्स अच्छा आ जाएगा तो डीयू में ले लेंगे, नहीं तो चलो बीएचयू में ले लेंगे या किसी और यूनिवर्सिटी में ले लेंगे। तो हमें एक ऐसा चॉइस फिल करना होता है कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के लिए हम एलिजिबल हों। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, चाहे वो बीएससी हो या फिर बीटेक हो या फिर बी फार्मा हो या वीवोक हो या नर्सिंग हो या पैरामेडिकल हो, चाहे जो भी कोर्स हो, उसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले यूनिवर्सिटी के साइट पे जानी है और उसके बाद से ये देखना है कि उस यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा कोर्स है जिसमें आप एडमिशन लेने के लिए इच्छुक है, जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। उन सारे यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट बनाओ और फॉर्म फिल करते समय उनको ज़रूर भर दो, ठीक। और जब तुम सारी यूनिवर्सिटीज़ को भर लो तो उनके सारे सब्जेक्ट का एक लिस्ट बनाओ और फिर सारे सब्जेक्ट का इंटरसेक्शन कर लो, यूनियन कर लो। यूनियन मतलब जैसे मान लो बीएचयू ने बोला कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चाहिए मुझे, वो बच्चा जो सीयूसीटी में 3 सब्जेक्ट लिया है वो मेरे लिए एलिजिबल है, और डीयू ने बोला कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स प्लस इंग्लिश चाहिए। तो आप बताओ कौन सा सब्जेक्ट लोगे कि तुम बीएचयू के लिए एलिजिबल हो जाओ और डीयू के लिए, दोनों के लिए साइमल्टेनियसली एलिजिबल हो जाओ। तो ऑब्वियसली हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश चारों चूज करने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हम बीएचयू के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे और उसके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। अब इसको भरना कैसे है, तो जब आप सब्जेक्ट चूज कर रहे होगे तो पहले आता है कि एक लैंग्वेज चूज कर लो। तो सपोज दैट आपने इंग्लिश चूज कर लिया, उसके बाद 2 डोमेन सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन आएगा। तो मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री चूज कर लिया या सिर्फ फिजिक्स चूज किया, और उसके बाद से जिनको जनरल एप्टीट्यूड या जनरल टेस्ट चूज करना हो जनरल टेस्ट चूज कर लें, ठीक है। उसके बाद से टेस्ट चूज करने के बाद से आप स्लॉट 2 में आ जाओ। एक्चुअली स्लॉट 1 और स्लॉट 2 का फंडा ये है कि अगर किसी को 5 सब्जेक्ट देना है तो एक ही साथ 5 सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा उसके लिए। तो 2 स्लॉट है, इसका मतलब एक दिन पहला स्लॉट करा लो, एक दिन दूसरा स्लॉट करा लो। तो इससे क्या होगा कि एक दिन में 3-3 सब्जेक्ट करके आदमी दे देगा। तो इसलिए स्लॉट हमारे लिए बेनिफिशियल है। स्लॉट ही नहीं, पूरा का पूरा CUET ही हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें सिर्फ 12th का पोर्शन आएगा। और मैं हर एक टॉपिक पे कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ कि किसका सिलेबस क्या है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या स्ट्रेटजी रखना है कि इन 2 महीनों में हमारा सिलेक्शन हो जाए। और आई एम डैम श्योर कि जो बच्चा मुझे पर्सनली फॉलो कर रहा है उसका सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा, बिकॉज मैं 100% ट्रू कोशिश करता हूं कि आपको पूरी सही जानकारी दूं, एक सही स्ट्रेटजी दूं, प्रॉपर स्टडी मटेरियल दूं, प्रॉपर लेक्चर्स प्रोवाइड करूं। इसके लिए मैंने बैच भी स्टार्ट करा CUET के लिए। हर कोर्स के लिए जो साइंस के रिगार्डिंग है, हर कोर्स का मैंने बैच ही स्टार्ट करा है। इंटरेस्टेड बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से अगर आप कोई यूनिवर्सिटी चूज कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर आप सब्जेक्ट नहीं चूज करते हैं तो फिर वह यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन नहीं देगी। ये ध्यान रखिएगा। हमें काउंसलिंग सबका अलग अलग करना होगा, और काउंसलिंग करते टाइम हमें इसका स्कोर कार्ड लगाना पड़ेगा, जिसमें हमें मेंशन करना होगा कि हमने किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स पाए हैं। तो अगर आप प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं चूज करेंगे तो फिर उस यूनिवर्सिटी में, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जिनको फिर भी कन्फ्यूजन है, जो भी डाउट है, सारा कमेंट बॉक्स में भर दो। मैं एक ऐसा यूट्यूबर हूँ, एक ऐसा भाई हूँ, यूट्यूबर तो मैं खैर छोड़ो हूँ ही नहीं, ठीक है। मैं आपका एक भाई हूँ और मैं हमेशा आपके हर एक कमेंट्स को रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से
इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, आई मीन 3rd ईयर। मेरे बहुत सारे टीममेट ऐसे हैं जो बीटेक और एमटेक किए हुए हैं, अपनी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, और वो लोग बहुत ही अच्छा लेक्चर डिलीवर करते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। तो दे विल हेल्प यू हाउ टू क्वालिफाई CUET, नॉट ओनली CUET, AMU, BTech, BSc सब हम प्रिपेयर्ड कराते हैं। और एक बात और, जो बच्चे पूछ रहे थे कि AMU क्या जिससे ले रहा है, तो हाँ भाई ले रहा है, लेकिन BTech नहीं ले रहा है, BSc में भी कुछ कोर्सेज नहीं ले रहा है, सिर्फ 7 या 8 कोर्सेज हैं जिनको ये ले रहा है। उसको आप चेक कर लीजिएगा, उस पर मैं वीडियो बनाया हूँ, तो उसको भी आप देख लीजिएगा डीपली। मेरे हर एक वीडियो को फॉलो करिए, व्हाट्सअप की लिंक दे दूंगा, उसको ज्वाइन करिए, मेरे साथ जुड़िए, उसके बाद से गूगल फॉर्म फिलअप करके एडमिशन लीजिए और क्लासेस आप अपने रेगुलर करिए। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे आप में से ही बच्चे DU में जाएंगे, कोई BHU में जाएगा, कोई AMU में आएगा, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक। जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में भर दो, मैं सब पे एक एक छोटे छोटे प्रश्न पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।